महाराष्ट्र में गुटखा तंबाकू का प्रतिबंध 2012 से ही लगाया गया था, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, लेकिन खुलेआम इसकी बिक्री हो रही है। क्या सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है या फिर इसको जानकर संबोधित कर रही है? आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। 19 जुलाई 2012 को ये पूरा मामला लागू किया गया था। यह प्रतिबंध तंबाकू और निकोटीन या मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त उत्पादों पर लागू है, भले ही उन्हें किसी भी नाम से बेचा जाए। हाल ही में 20 जुलाई 2025 से राज्य में तंबाकू और सुपारी उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध और लगा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार गुटखा की बिक्री और वितरण को गैर जमानती अपराध मानती है। विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष रवि राणा के अनुसार मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ऐसी कोई भी गली, मोहल्ला, बाजार नहीं बचा होगा जहां प्रतिबंध गुटखा, पान मसाला नहीं बिक रहे होंगे। फिर ये सवाल उठता है कि सदन में मंत्री ने जो आश्वासन दिया उस पर सरकारी बाबू अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। संदिग्ध सभी विभाग के प्रमुख को हमने विधान भवन में बुलाया और इससे चाहते हैं कि सदन में मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उसे सरकारी बाबू कड़ी कार्रवाई पर लागू करे। विधानमंडल की बैठक में विधायक सदन ने सवाल पूछते ही जिसका जवाब मंत्री देते हैं। मंत्री सदन ने कोई तरह के आश्वासन भी दिए। नियम के अनुसार मंत्रियों के दिए गए आश्वासन पर सरकारी बाबू अमल करते हैं। आश्वासन पर अमल हो रही है कि नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम विधानमंडल की आश्वासन समिति करती है। अगर मंत्री ने दिया आश्वासन को सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अमल नहीं करते तो विधानमंडल की आवश्यक समिति अधिकारी को भी बुलाकर सवाल जवाब कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। अजित पवार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर काफी लोगों के दिल में उनके लिए बुराइयां हैं। जी हां, अजित पवार के एक मंत्री ने कहा कि किसानों को लग चुकी है माफी की लत। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। स्थानीय निकाय चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के एक और मंत्री ने मुश्किल बढ़ाने वाला बयान दिया है। अजित पवार के एनसीपी से मंत्री बालासाहेब पाटिल ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी की लत लग गई है। उनके इस बयान पर सियासत गरमा गई है। कृषि विभाग एनएसपी के पास है। इससे पहले कृषि मंत्री मनिका राव कोकाटे विधानसभा में रमी गेम खेलते हुए पकड़े गए थे। तब एनएसपी को भी हमले झेलने पड़े थे। अब बालासाहेब पाटिल ने जलगांव में दिए गए बयान पर विपक्ष आक्रामक हो गए हैं। हालांकि बयान के बाद जब विवाद खड़ा हुआ तो मंत्री ने अपने सुर बदल लिए। बालासाहेब पाटिल राज्य के सहकारिता मंत्री है। वह 6 बार विधायक भी बन चुके हैं। वह दूसरी बार मंत्री बने हैं। वह सतारा जिले से आते हैं। खुद को किसान का बेटा कहने वाले पाटिल के पिता भी विधायक रह चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पीएम मोदी ने नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, लेकिन इसके बाद भी किसान धमकी दे रहे हैं। आखिर क्या किसानों को जरूरत पड़ गई कि वो ऐसी धमकी दे रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस खूबसूरत एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने के बाद अब बस विमानों के उड़ान शुरू करने का इंतजार बाकी रह गया है। लेकिन नवी मुंबई में बने इस हवाई अड्डे पर नाम का बोर्ड नहीं लगाने के बाद भूमिपुत्रों का गुस्सा सामने आया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस एयरपोर्ट का नाम लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर नहीं हुआ तो फ्लाइट नहीं उड़ने देंगे। उद्घाटन के 2 दिन बाद अभी भी ये एयरपोर्ट के नाम का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में डीबी पाटिल का जिक्र किया था। तब यह माना गया था कि हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई होगा। इस पूरे विवाद में डिप्टी सीएम अजित पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले भी नामकरण का मामला उठा था। तब सर्वदलीय नामकरण समिति के अध्यक्ष दशराज पाटिल और
भिवड़ी के सांसद सुरेश म्हात्रे ने सरकार से मिलने के आवश्यक के बाद 6 अक्टूबर को मार्च स्थानीय रूप से संगत किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। ब्रेकिंग न्यूज मऊ से सामने आई है, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। 2 बाइक सवार मधुबन की तरफ से लौट रहे थे मऊ की तरफ। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। स्थानीय लोगों ने घायलों को उठाकर किया सड़क किनारे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी तक